बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने का वेक्टर मेथड। एरिया ऑफ ट्रायंगल वेक्टर मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। याद रखें, जब भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होता है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड तो वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। तो बिल्कुल मैंने 3 वेक्टर लिए हैं, उनके नाम रखे हैं ए, बी और सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी 3 वेक्टर हैं और ऊपर इनकी डायरेक्शन बता दी है कि वाकई वेक्टर हैं और आई जे के इनके कंपोनेंट आ गए। अब फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये सीख लें। क्योंकि 3 वेक्टर क्यों दिए हुए हैं, पहले ये समझ लें कि जो ट्रायंगल है उसकी 3 साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं, तो इस वजह से 3 वेक्टर के जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 वेक्टर हमने कोई से लिए। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ। हाफ क्यों कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला याद रखें हाफ से इस वजह से शुरू होता है, इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कोई भी, यहाँ पे देख लें, ये एक स्क्वायर है, जब 4 साइडेड फिगर है तो इसका एरिया में 1/2 नहीं लगाते हम। उसकी वजह ये है कि ये फुल है और जब इसका हाफ करेंगे देखें तभी ट्रायंगल बनती है ना। तो इस वजह से ये 1/2 ये है और 1/2 ये है। जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड करना है तो हाफ बाय लिखना है, क्योंकि वो हाफ है, 4 साइडेड नहीं है। तो 4 साइडेड फिगर का हाफ है, तो इस वजह से 1/2 फार्मूले का आता है। और ये कैसे लिखना है, कैसे पता चलेगा, कोई से आपको 3 वेक्टर दिए हूँ, पहले वेक्टर को आप फिक्स कर लें। क्या कर लें, फिक्स कर लें और उसकी ए बी, पहले उसकी लेंथ निकालें बी के साथ, दूसरे वेक्टर के साथ, फिर उसी की तीसरे के साथ लेंथ निकाल के इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अभी आपको बताता हूँ। आपके पास कोई से भी वेक्टर हूँ, आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर को फिक्स करके दूसरे दोनों वेक्टर के साथ इसकी लेंथ फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें आप, ए बी मैंने निकालूंगा क्योंकि ए पहला वेक्टर है, कि मैं बी के साथ निकालूंगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ओ बी, दूसरे ओ कहते हैं पोजीशन वेक्टर को, ओ बी दूसरे वाला पहले माइनस ओ ए। समझ आ गई या नहीं, दूसरे वेक्टर में से पहले को माइनस करेंगे। समझ आ गई या नहीं आई। अब यहां पे मैं आगे ही लिख रहा हूं, ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ बी की वैल्यू, जब ये पोजीशन वेक्टर है तो आई -3j प्लस के, समझ आ गई या नहीं आई, माइनस ये है और ओ ए कहाँ पे है, 2i प्लस 4j माइनस 5k। पहले ए बी वेक्टर हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये आपको बता दिया है, लेंथ तो नहीं है सॉरी। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करना है, ओ बी माइनस ओ ए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है आपने। अब यहाँ पे आप देखें, ब्रैकेट ओपन कर लें तो i -3j प्लस के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो -2i -4j प्लस 5k। बाहर माइनस होने की वजह से अंदर साइन चेंज, ये माइनस था तो आगे सारे क्या हो गए, प्लस हो गए। ये भी प्लस, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक हो गया। ये प्लस था तो माइनस, साइन चेंज हुए बस। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई वाले आपस में सॉल्व करें, i -2i, इनको अगर आप देखें i -2i का आंसर तो आपको पता चलेगा इसका आंसर -i आएगा। समझ आ गई। -3j और -4j का आंसर -7j आता है और प्लस k प्लस 5k, टोटल 6k आएगा। इसका मतलब है हमारा जो आया वो ए बी वो ये आया। समझ आ गई या नहीं आई। सेम इसी तरह अब ए सी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ए सी। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, उसी मेथड को जहन में रखें जो मैंने कहा, दूसरे में से पहला माइनस करना है। तो ए सी देख लें, ये ए सी है, इसका फार्मूला होगा ओ सी माइनस ओ ए। समझ आ गई या नहीं आई। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मैं वैल्यू लगा रहा हूँ, ओ सी माइनस ओ ए है तो ओ सी की वैल्यू है हमारी 3i, ऊपर देख लें बेशक मैंने लिखी हुई है, प्लस j -2k और माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला जो वेक्टर है हमारा 4j माइनस 5k। समझ आ गई या नहीं आई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, 3i प्लस j -2k, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे सब टर्म के, तो -4j आएगा और माइनस पहले है तो फिर ये माइनस मिलके प्लस 5k। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3i -2i का आंसर सिर्फ i आएगा, प्लस j -4j का आंसर -3j आएगा और -2k प्लस 5k का आंसर +3k आएगा।
ये तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसमें। अब आपके पास ए बी भी आ गया है, ए सी भी आ गया है। अब लेते हैं इसकी क्रॉस। क्या लेते हैं? इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस करके फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। पहले वेक्टर जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लेने हैं, ए बी क्रॉस ए सी। तो ये बाय डिटर्मिनेंट मेथड से आई जे के लिख लें, जो भी इसमें कंपोनेंट आ रहे हैं। अब ए बी की क्या आएगा, उनके नंबर क्या हैं ए बी के, देख लें आप। ए बी के साथ माइनस, आई नहीं लिखना, आई जे के लिखें। आई के साथ -1 है, ये आ गया। जे के साथ -7 है, के के साथ 6 है। इसी तरह ए सी का आएगा, आई के साथ क्या है 1 है, -3 है और 3 है। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं आई? यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। अब आपने क्या करना है, अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखें, अब इसको सॉल्व करना है। एक वेक्टर आएगा सिंपल, आप देखिएगा। आई वाला लें ना, आई वाला कंपोनेंट लें तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, ये छोड़ दें और ये भी छोड़ दें। तो ये जो बचेंगे इसको लिख लें -7, 6, -3 और 3। यहाँ तक समझ आ गई। प्लस जे आता है या माइनस जे, माइनस पहला प्लस होता है इधर, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्या आएगा? -j। इसकी रो और कॉलम छोड़ें तो ये साइड वाले बचेंगे -1 और 1 और 6 और 3। समझ आ गई। और फिर प्लस माइनस प्लस, के वाली प्लस आता है तो क्या आ जाएगा इधर, आप देख लें। आप ये कॉलम और ये रो छोड़ें तो -1, -7, 1, -3। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं आई? अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। अब यहाँ पे देख लें आप, आई है तो आई को रखें इधर ही, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो -21 आएगा। पता चल के -21, 7 को 3 से करेंगे तो 21 माइनस है तो माइनस। इधर 6 3 टाइम 18 माइनस फार्मूले वाला और -18। समझ आ गए? 6 3 टाइम 18 माइनस है तो ये माइनस एक फार्मूले वाला होता है। माइनस जे में आएगा -3 -6। समझ आ गया? ये -3 और फिर फार्मूले वाला माइनस है और 6 1 टाइम 6 प्लस के है। अब यहाँ पे देख लें आप, माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस इंटू -7। यहाँ तक समझ आ गई और ये के आ गया था। अब क्या करना है आपने, अब इनको सॉल्व करें तो -21 प्लस 18 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -j और -9 आएगा, प्लस के और 3 + 7 आएगा। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं आई? अब आपने क्या करना है, इसका डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका आएगा -3i। देख लें 21 में से 18 निकालें, बड़ा माइनस है तो माइनस वाला और आई साथ इसी तरह। माइनस माइनस प्लस 9j और प्लस 10k। यहाँ तक समझ आ गई? ये हमारा आ गया क्या, ए बी क्रॉस ए सी। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं फार्मूले में क्योंकि पुट करना है तो आप मैग्नीट्यूड ले लें। ए बी क्रॉस ए सी की मैग्नीट्यूड, ये जो साइड पे लाइनें लगी हुई हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड। जो ले लेने का तरीका ये है, इसका जो आंसर आया ए बी इसका -3 का स्क्वायर, नंबरों का स्केयर होता है ना, मैग्नीट्यूड मैंने बताया हुआ है नंबर्स का स्केयर। आई जे के साथ जो कंपोनेंट पीछे नंबर है ना, कोफिशिएंट, इनका स्केयर लेते हैं, दरमियान में पक्का प्लस रखें क्योंकि ये लेंथ होती है मैग्नीट्यूड, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। याद रखें ये बात, इस वजह से हमेशा इसको पॉजिटिव रखा जाता है। अगर नेगेटिव हो भी तो उसको ब्रैकेट के अंदर, ताकि स्केयर को होके वो नेगेटिव खत्म हो जाए। अब 9 का स्केयर आ जाएगा और प्लस 10 का स्केयर। यहाँ तक समझ आ गई? इसका आएगा 9 माइनस तो स्केयर की वजह से खत्म, 81 प्लस 100। यहाँ तक समझ आ गई? और अब यहाँ पे आप देखें 100 प्लस 81, ये टोटल 190 आएगा आई थिंक। अब आपने फार्मूला लगा ले लेना है। अब फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। समझ आ गई? तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करवा दें 1/2 और इसकी वैल्यू जो आई है 190। आप कैलकुलेट करना चाहें या नहीं? आप एरिया है तो स्क्वायर यूनिट कह लें या जो भी कह लें। समझ आ गई? तो ये मेथड था सारा एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने का, कि कैसे फाइंड किया जाता है 3 वेक्टर को लेके। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जो है मैथ की ये वीडियोस देखकर अपनी जो है वो स्टडी को जारी रख सकें और बेहतर तरीके से मैथ को समझ सकें। उम्मीद है कि आप फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए बाबर शहजाद को। अल्लाह हाफिज़।